हेलो बच्चों। आज हम लोग रिमझिम पाठ्य पुस्तक का पाठ 2 पढ़ेंगे और इसमें हम जो पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है शेखीबाज मक्खी। ये बहुत ही रोमांचक कहानी है बच्चों, जिसको मैं आपको सुनाने जा रही हूँ और फिर इसके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। एक था जंगल। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। तो एक बहुत बड़ा जंगल था, बहुत घना जंगल था। और जैसा कि हम जानते हैं कि जंगल में तरह तरह के पशु पक्षी होते हैं, तो उस जंगल में एक शेर रहता था और वह खाना खाकर आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास भिन 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 करने लगी। तो जो शेर था उसने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, नहाया नहीं था वह, और उसको जो है सोता हुआ देखकर एक मक्खी आई और उसके कानों के पास भिन भिन की आवाज करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया और शेर जो था वह शिकार करके काफी थक गया था और उसे नींद जो है वो बहुत ही कठिनता से आई थी। तो जैसे ही मक्खी ने भिन भिन करना शुरू किया, शेर को गुस्सा आया और उसने अपना पंजा उठा लिया। मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास भिन भिन शुरू हो गई। जैसे ही शेर ने अपना पंजा उठाया, मक्खी वहां से उड़ गई, लेकिन फिर 2-3 मिनट के बाद वहां पर आकर वह शोर करने लगी। अब शेर को गुस्सा आया, वह दहाड़ा, अरे मक्खी दूर हट, वरना मैं तुझे अभी जान से मार दूंगा। तो शेर तो हम जानते ही हैं कि जंगल का राजा होता है और अपने रौब में रहता है। शेर को गुस्सा आई और उसने कहा कि मक्खी अगर तू नहीं हटी तो मैं तुझे जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है कि तुम तो जंगल के राजा हो और मुझ नन्ही सी जीव से तुम इस तरह बात कर रहे हो, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। शेर का गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जाओ वरना अभी। शेर जो था वह बहुत ही गुस्सैल था और उसने मक्खी को जोर से डांट दिया। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं तुमसे डर जाऊंगी क्या? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत है तो आजा। मक्खी भी ठहरी जिद्दी, वह भी वहां से नहीं जाना चाहती थी और शेर से वह जवाब तलब करने लगी। शेर आग बबूला हो उठा। इसका मतलब है शेर नाराज हो गया, बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा और उसने कान के पास अपना पंजा उठाकर आक्रमण किया। मक्खी तो उड़ गई, बस कान जरा छिल गया, और जब मक्खी उसके कान पर से उड़ गई तो पंजा उसके कान पर लगा और उसका कान छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठी तो उसने मक्खी को फिर से पंजा मारा। मक्खी उड़ गई, अब की बार शेर की नाक छिल गई और अब शेर ने जैसे ही हमला किया मक्खी के ऊपर, तो मक्खी उसकी नाक पर से उड़ गई और शेर ने अपनी नाक को घायल कर लिया। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता और मक्खी जो थी वह तो फट से उड़ जा रही थी। अंत में शेर ऊब गया, थक गया। वह बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। अब शेर जो था वह थक चुका था बार बार आक्रमण करके और अपने आप को घायल करके, और अंत में उसने कहा कि मक्खी बहन, आप जीत चुकी है और मैं हार चुका हूँ, मुझे क्षमा कीजिए और आप यहाँ से चली जाइए। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। अब तो भाई मक्खी को घमंड आ गया, उसे अपने ऊपर गर्व होने लगा कि उसने शेर को हरा दिया है। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, अरे हाथी, मुझे प्रणाम कर, मैंने इस जंगल के राजा शेर को हराया है। और मक्खी जैसे ही उड़कर जा रही होती तभी उसे एक हाथी मिलता है और वह हाथी से कहती है कि मुझे नमस्ते करो, मुझे प्रणाम करो, क्योंकि मैंने जो है जंगल के राजा शेर को आज हरा दिया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस कौन करे, है ना? और उसने अपनी सूंड को उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया।
सामने से आ रही लोमड़ी ने यह सब देखा। लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराने लगी। और बच्चों, हम लोग जानते हैं कि लोमड़ी जो है वह बहुत ही चालाक और बुद्धिमान जानवर होती है। उसने जैसे ही मक्खी की शेखीबाजी की बातें सुनी, वह धीरे से मुस्कुराने लगी और उसने कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। और मक्खी ने लोमड़ी से भी उसी लहजे में कहा कि लोमड़ी, तू मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। मक्खी जो थी बच्चों, वह पूरी तरह से गर्व में चूर हो चुकी थी। लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया और फिर धीरे से बोली, और लोमड़ी ने चालाकी से काम किया और उसको प्रणाम कर लिया और फिर धीरे से उसके पास आकर बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता कि आप तो बहुत ही महान हो, और जिसने आपको जन्म दिया है वे माता पिता भी बहुत ज्यादा महान हैं। लेकिन मक्खी रानी, उधर वह मकड़ी जो आपको दिखाई दे रही है ना, वह आपको गाली दे रही है, जरा उसकी खबर लो। तो लोमड़ी कहती है कि हम लोग तो आपको बहुत सम्मान देते हैं, बहुत आदर देते हैं, लेकिन एक पास में ही मकड़ी है, वह आपको गाली दे रही थी। यह सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। यह सुनकर मक्खी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटके बजाते ही खत्म कर देती हूँ। यह कहकर मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। मक्खी जाल से छूटने की ज्यों-ज्यों कोशिश करती गई, त्यों-त्यों वह और भी अधिक उसमें फंसती गई। अंत में वह थक गई, हार गई। यह देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो बच्चों, देखा आपने किस तरह लोमड़ी ने चालाकी से, अपनी बुद्धिमानी से शेखीबाज मक्खी को हरा दिया। कैसा लगा ये पाठ बच्चों? यहाँ पर ये पाठ हम लोग का समाप्त होता है। आइए अब हम इसके अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। कैसी लगी कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। तो हम लोग कर रहे हैं बातचीत। तुम्हें कहानी में सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों? तो बच्चों, मुझे तो कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी, जिसने अपनी बुद्धिमानी से शेखीबाज मक्खी को सबक सिखा दिया। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या किया, फिर क्या हुआ होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। तो बच्चों, जैसे ही मक्खी मकड़ी के जाल में फंसी होगी, जाल में वह फंसती चली गई होगी, और जैसे जैसे वह बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी, वैसे वैसे वह जाले में और ज्यादा फंसती जा रही थी, और अंत में वह उसी में मर गई होगी। कहानी का नाम, अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में ना रखकर लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाता, तो उसके क्या क्या नाम हो सकते थे? तो बच्चों, अगर लोमड़ी को ध्यान में रखकर हम शीर्षक लिखते हैं या कहानी का नाम लिखते हैं, तो बुद्धिमान लोमड़ी, चालाक लोमड़ी, ये नाम हम लोग रख सकते हैं। और अगर शेर को ध्यान में रखकर लिखते हैं कहानी का नाम, तो हम लोग आलसी शेर रख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपने अनुसार भी नाम लिख सकते हो। अब तुम कहानी के लिए एक और नया शीर्षक सोचो। यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए, यानी कि ये जो शीर्षक बच्चों हमें लिखना है, ये कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं कि शेखीबाज को सजा मिली, या मक्खी हारी लोमड़ी से। इस तरह का हम लोग शीर्षक जो है वह लिख सकते हैं। शेर की जगह तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? तो बताइए बच्चों, आप क्या करते हैं अगर आप गहरी नींद में सो रहे होते हैं? पता है मुझे, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं। अगर आपको गहरी नींद से कोई जगा दे तो आप शेर की तरह क्रोधित नहीं होंगे, बल्कि आप अपनी बात रखेंगे, है ना, बात करेंगे कि आप गहरी नींद में थे और आप उठकर वह कार्य, जो भी कार्य करने के लिए आपको जगाया जा रहा है, वह समय पर कर लेते हैं ना। मक्खी को उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो?
तो इसका उत्तर बच्चों आपको देना है कि ऐसा कौन सा कार्य है जिसको करते करते आप ऊब जाते हैं। मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो भी किया वह लोमड़ी को बताओ। तो यह भी बच्चों आपको स्वयं लिखना है, लिखने का प्रयास करना है। शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम खाना खाकर क्या क्या करते हो। शेर जो था वह भोजन करके आराम करने चला गया था, और आप क्या क्या करते हैं भोजन करने के बाद? अक्सर यानी ज्यादातर आप क्या करते हैं? ज्यादातर आप टहलते होंगे, है ना, और कभी कभी आप भी लेट जाते होंगे, आराम करने लगते होंगे शेर के समान। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा जो है ये प्रयोगात्मक कार्य है आपको करने के लिए कि शेर ने क्या खाया होगा। तो आपको यहाँ पर खाली जगह दी हुई है, इसको आपको भरना है कि शेर ने क्या खाया होगा। तो शेर एक मांसाहारी जानवर है ना, तो उसने जो है किसी दूसरे जानवर का ही मांस खाया होगा। और इसके अलावा शेर क्या क्या खाता है आपको यहाँ लिखना है। और दूसरे चित्र के नीचे जहाँ पर यह बालिका बनी हुई है, यहाँ पर आप क्या क्या खाते हो यह आपको लिखना है। किसने क्या कहा? नीचे कहानी से जुड़ी तस्वीरें दी गई हैं जिसमें कुछ ना कुछ बोला जा रहा है। सोचो और लिखो कौन क्या बोल रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि शेर जो है बैठा हुआ है और मक्खी कुछ कह रही है। तो हमें ये अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करके लिखना है। तो इसमें मक्खी कह रही होगी कि शेर मैं तुमसे नहीं डरती हूँ। तभी देखिए दूसरे चित्र में हम देखते हैं कि शेर कुछ कह रहा है। तो शेर कहता होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। उसके बाद हाथी देखिए, हाथी के ऊपर मक्खी बैठी है। तो मक्खी कह रही होगी कि हाथी तुम मुझे प्रणाम करो वरना मैं तुम्हारे ऊपर बैठकर तुम्हें मार डालूंगी, क्योंकि वह शेखीबाज थी, उसे अपने ऊपर गर्व था। उसके बाद लोमड़ी से देखिए मक्खी कह रही है कि लोमड़ी तुम भी मुझे प्रणाम करो, मैंने हाथी और शेर को हरा दिया है। उसके बाद देखिए लोमड़ी मुस्कुरा रही है और मक्खी जो है वह मकड़ी के जाल में फंसती जा रही है। तो मक्खी कह रही होगी कि अब तुम्हें अपनी करनी का फल मिला। कौन क्या कहानी के हिसाब से बताओ। तो घमंडी, तो कहानी में घमंडी कौन था बच्चों? बिल्कुल सही, मक्खी। चतुर कौन था? बिल्कुल सही, हाथी। समझदार कौन था? हाथी। डरपोक कौन था? शेर। सबसे चतुर कौन थी? लोमड़ी, बिल्कुल सही। और आलसी कौन था बच्चों? शेर, क्योंकि वह खाना खाके जो है वह सो रहा था। उसके बाद चुटकी बजाते ही, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो बताओ। तो बताइए बच्चों कौन कौन से काम आप बहुत फटाफट कर लेते हैं। एक तो खेलने का काम आप लोग फटाफट कर लेते होंगे, खाना खाने का काम, कोई अगर मम्मी आपकी मनपसंद सब्जी या मनपसंद खाना बनाती है तो आप फटाफट चुटकी बजाते ही सारा लंच सारा खाना फिनिश कर लेते होगे, है ना। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ, तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उनके नाम बताओ, या शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। तो ये कार्य आपको करना है बच्चों। उसके बाद ये है रास्ता ढूंढो। तो करिए आप लोग प्रयास रास्ता ढूंढने का। भाषा की बात, इन वाक्यों को अपने ढंग से लिखकर बताओ। शेर आग बबूला हो उठा। आग बबूला हो उठा यानी शेर क्रोधित हो गया। उसकी जरा खबर लो ना, यानी कि उसको सबक सिखाओ ना। उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। उस मकड़ी को तो मैं बहुत ही जल्दी खत्म कर दूंगी या खत्म कर देती हूँ। जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती, यानी कि जंगल के राजा को ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए। इनके पास तुमने अक्सर किन किन को उड़ते या मंडराते देखा है। तो यहाँ पर कुछ वस्तुएं हैं और इनके पास आपने किन जीवों को, किन प्राणियों को देखा है उड़ते हुए? जलते बल्ब के आसपास।
तो जलते बल्ब के आसपास बच्चे कीट पतंगे आ जाते हैं, है ना, छिपकली भी आ जाती है कभी कभी। खेतों में टिड्डे होते हैं, है ना, और छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं। इकट्ठे पानी के ऊपर मच्छर, मक्खियाँ, फूलों पर भंवरे, तितलियाँ, कचरे के ढेर पर मक्खियाँ, मच्छर, हलवाई की मिठाइयों पर मधुमक्खियाँ बैठ जाती हैं, है ना, मक्खियाँ बैठ जाती हैं। कौन है शेखीबाज? क्या तुम किसी शेखीबाज को जानते हो? कौन है वह? किस चीज के बारे में शेखी बघाड़ता है? तो अगर आपका कोई मित्र है या आपका कोई जानने वाला है जो शेखी बघाड़ता है, यानी कि जो घमंड करता है, गप्पे फेंकता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो इसी के साथ यह पाठ बच्चों समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।